नमस्कार। मैं सपना खंडेलवाल। महाभारत का आज 31st एपिसोड हम लोग कर रहे हैं। ये सारे देवदीदी फाउंडेशन के सौजन्य से सेशंस हो रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा कार्य हम लोगों के द्वारा लिया गया है, महाभारत का अध्ययन। ये विशाल ग्रंथ जो है महाभारत का, गीता प्रेस गोरखपुर का संस्कृत हिंदी अनुवाद, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम प्रयास करते हैं कि सिस्टमैटिक अध्ययन करके सिस्टमैटिक सेशंस के द्वारा ये ज्ञान लिया जाए, दिया जाए। तो पिछले समय जो हमने देखा था, पर उससे पहले हम मंत्र कर लेते हैं। ओम अ, ॐ हाँ। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। तो जो श्री बेसिकली हमने क्या बोला, हमने अभी बोला है कि जो नर है और नारायण है, उनकी गाथा, उनकी कथा को कहने वाली भगवती सरस्वती और लिखने वाले वेद व्यास जी, उन हम सबको प्रणाम करके इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने जब पिछली बार हम थे, कौन बताएगा इंदु, हम कहाँ थे, हमने कहाँ समाप्त किया था? अ, हमने आदि पर्व समाप्त कर लिया था हम्म। जब सब पांडव अपना इंद्र इंद्रप्रस्थ बसा के उसमें रहने लग जाते हैं। और हम्म। पहले नारद जी आते हैं और उनको उपदेश देकर चले जाते हैं कि तुम अपना कोई नियम बनाओ, पांचों द्रौपदी के साथ नियम बनाओ। हम्म। तो एक बार तो वनवास होके आ जाते हैं। हम्म। अर्जुन 12 वर्ष का वनवास करके आ जाते हैं। हम्म। उसके बाद अब शुरू होगा अच्छा, जब तो अग्निदेव वो सारा जला देते हैं, खांडव वन पांडव का रस दहन, जला देते हैं। खांडव वन का दहन मेन खांडव वन का था। दहन। खांडव वन का दहन। और हम्म। खांडव वन का दहन के बाद जहां पे हमने समाप्त करा था, वहां पे ये था कि श्री कृष्ण जो बचते हैं पूरे उस खांडव वन में, श्री कृष्ण, अर्जुन और मैं, और वो चार शारंगक पक्षी, है ना, वो ही बचते हैं। तो जब ये बचे, अब हम इसके आगे चलते हैं क्या हुआ। तो आज हम अब हम जहां से शुरू कर रहे हैं वो है, म्यूट कर लो, इंदु म्यूट कर लीजिए, हाँ। तो टेक्निकली हमने पूरा का पूरा आदि पर्व 30 सेशंस में समाप्त किया है। प्रथम प्रथम पर्व है महाभारत का आदि पर्व, और 30 सेशंस लग गए हमें उसे फिनिश करने में। और आज हम कर रहे हैं सभा पर्व। सभा, सभा जैसे हम समझते हैं, जैसे आज भी कहा जाता है राज्यसभा, लोकसभा। सभा यानी बहुत सारे लोगों की गैदरिंग, और उसके लिए कोई सभागार या कुछ तो होगा जहाँ सबको बैठा सकते हैं। तो आज हम वो शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठे हैं कृष्ण और अर्जुन और मयासुर, तीनों बैठे हैं। और तीनों बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कैसे कैसे सारा खांडव वन जल गया। मयासुर कह रहा है अर्जुन को, सखा, आप ही ने मुझे बचाया। श्री कृष्ण तो अपना चक्र निकाल चुके थे, श्री कृष्ण तो मुझे मारने ही वाले थे, और आपकी मैंने शरण ली। आपने श्री कृष्ण से कहा तो श्री कृष्ण ने मुझे छोड़ दिया। तो आपका मैं शरणागत हूँ, आपने ही मुझे जीवन दिया है। अब बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अर्जुन कहते हैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत कुछ करना ही है, मैं तो कुछ ना कुछ करना करूंगा ही। और फिर वो कहते हैं पर मैं तुम्हें कोई मयासुर जो है, मैं जो है, वो कहता है कि पूर्व काल में मैं दानवों का एक बहुत बड़ा शिल्पी था, शिल्प विद्या की का महान पंडित हूं मैं। और मुझे किसी वस्तु का निर्माण मैं करना चाहता हूँ, आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मैंने दानवों के लिए न जाने कितने महल बना दिए, बहुत सुंदर, सारे सुख और भोग साधन थे उनमें संपन्न। बड़े बड़े उद्यान थे, उनमें बड़े बड़े सरोवर थे, बड़े और विचित्र अस्त्र शस्त्र, इच्छा अनुसार चलने वाले बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, चार दीवारें इतनी बड़ी बड़ी। और मैंने विशाल नगर बनाए सबके लिए, और श्रेष्ठ वाहन, मनोहर लोग। मतलब मैंने इतना कुछ बनाया है, मैं आपके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मेरे प्राण बचाए हैं। अब मेरे प्राण संकट में थे। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने मुक्ति दे दी तुम्हें, पर तुम्हें कुछ मुझे देने की जरूरत नहीं है।
तुम क्योंकि मुझे बदले में देना चाहते हो इसलिए मैं तो नहीं लूंगा। तो मैं दानव कहता है आपको तो लेना पड़ेगा क्योंकि मैं तो मानूंगा ही नहीं। तो वो कहते हैं फिर अर्जुन कहता है कि तुम अगर कुछ करना ही चाहते हो तो जो श्री कृष्ण कहे, भगवान श्री कृष्ण कहे वो कर दो। तो फिर मैयासुर पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। तीनों इकट्ठे बैठे हैं, एक एक जगह बैठे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो मैयासुर कहता है आप बताइए भगवान श्री कृष्ण मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो श्री कृष्ण 2 घड़ी तक सोचते हैं, विचारते हैं, फिर कह सोचते हैं कि क्या काम बताऊं इसको। फिर उनके मन में एक विचार आता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जैसा ठीक समझो वैसा एक बहुत एक सभा बना दो। तुम ही कह रहे हो, तुमने सब जगह सभा बनाई है, तुम दानवों का सारा कार्य करते थे, अब तुम ही युधिष्ठिर के लिए एक बहुत विशाल अद्भुत अति सुंदर सभागार बना दो। ऐसा बनाओ जो संपूर्ण मनुष्य लोक में किसी ने ना देखा हो, और ऐसा भी बनाओ जिसकी नकल कोई ना कर सके। और मयासुर तुम्हारी जो तुम कहते हो कि तुम शिल्पी हो इतने बड़े, तो देखते हैं तुम कैसा बनाओगे। तो युधिष्ठिर के लिए मयासुर ने कहा वैशंपायन जी जन्मेजय को कह रहे हैं, वैशंपायन जी जन्मेजय को कह रहे हैं कि हे जन्मेजय। तब मयासुर ने कहा ऐसा ही होगा, मैं विमान के समान एक अति सुंदर सभा भवन बनाऊंगा, ऐसा मेरा निश्चय है। यहाँ पे होता है समाप्त हमारा अध्याय 1 ऑफ सभा पर्व। अब तक हम आदि पर्व कर रहे थे, अब ये है सभा पर्व का पहला अध्याय समाप्त। पहला अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर की ग्रंथ में 763 पेज से शुरू हुआ था, और अब हम द्वितीय अध्याय पे पहुंच गए हैं सभा पर्व के। ये है पेज 765। तो वो कहते हैं वैशंपायन जी ने कहा श्री कृष्ण खांडव प्रस्थ में खांडव वन जल गया, खांडव प्रस्थ वहां पे बन गया, अति सुंदर, अति सुंदर एक नगरी का निर्माण हुआ। श्री कृष्ण वहां पे पांडवों के द्वारा पूजित होके आराम से वहां पे रहने लगे। और श्री कृष्ण ने कहा कि अब मुझे आज्ञा दो युधिष्ठिर, अब मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। तो तो बहुत सुंदर विवरण है, इसमें बताया है कि श्री कृष्ण ने अपने अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श करे, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर के माथे पे हाथ रखकर प्रणाम किया। कुंती ने कृष्ण के भगवान कृष्ण के मस्तक को चूमा। फिर वो अपनी बहन सुभद्रा से मिले, और सुभद्रा तो रोने लगी, आप क्यों जा रहे हैं भ्राताश्री, आप मत जाइए। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत प्यार से सुभद्रा को समझाया, अ, थोड़े से शब्द बोले, सत्य बोले, हितकारी बोले, और फिर उन्होंने बोला देखो जाना तो होगा ना बेटा, जाना तो ही पड़ेगा मुझे। सुभद्रा ने झुक के प्रणाम करा श्री कृष्ण को। और फिर श्री कृष्ण जब आगे जाने लगे तो धौम्य मुनि से मिले, द्रौपदी से मिले। फिर श्री कृष्ण पांचों पांडव उनको छोड़ने गए, पांचों पांडव उनको एक सेकेंड, हाँ पांचों पांडव उनको छोड़ने गए। और वो फिर वो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने सब उनकी पूजा करी, अर्चना करी, उनको यथा योग्य सम्मान सम्मान से करा। और श्री कृष्ण ने जितने भी ब्राह्मण आए उनको श्री कृष्ण ने दही से भरे पात्र, अक्षत, फल आदि उनको दान दक्षिणा दी, परिक्रमा करा। फिर श्री कृष्ण बैठे अपने रथ के ऊपर, जो गरुड़ चिन्ह से गरुड़ चिन्ह वाली ध्वजा थी, उसके ऊपर गदा चक्र शंख पद्म, जो विष्णु जी के 4 चिन्ह हैं, भगवान श्री कृष्ण के वे ही चिन्ह हैं, वे उन्हीं का अवतार है। तो गदा चक्र खड़ग एवं धनुष, शांगर धनुष आयुधों से संपन्न वे रथ पे बैठे। फिर नकुल सहदेव मिलने आए, नकुल सहदेव ने उनके चरण स्पर्श करे। और श्री कृष्ण के रथ का डिस्क्रिप्शन है कि इतना दिव्य, इतना अद्भुत रथ, वैदुर्य मणि से, स्फटिक मणि से बना हुआ। और श्री कृष्ण जब जाने लगे तो अर्जुन को बहुत व्यथा हुई। अर्जुन वॉज एक्सट्रीमली क्लोज। नर और नारायण यही थे जो इस जन्म में श्री कृष्ण और अर्जुन बन के पैदा के श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। अर्जुन वॉज वेरी अपसेट, श्री कृष्ण जा रहे हैं। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को हृदय से लगाया, उनकी पीड़ा को शांत करा। सब तो वैशंपायन जी जन्मे जी को बताते समय ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जब श्री कृष्ण चलना चाहते थे तो क्या क्या हुआ।
फिर श्री कृष्ण ने फिर युधिष्ठिर को प्रणाम करा, और फिर अंत में युधिष्ठिर ने कहा अब जाओ, क्योंकि कोई उनको जाने दे ही नहीं रहा था, सब उनको बार बार रोक रहे थे। तो उन्होंने कहा अब जाओ। और वे जब तक श्री कृष्ण दिखते रहे वो उनके पीछे 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 जाते रहे। जब उनका रथ ओझल हो गया तब ये लोग लौटे। अब ये लोग लौटे तो फिर क्या हुआ, मंजू जी आई हैं। तब ये लोग लौटे। तो अब ये लोग लौट आए हैं। अब श्री कृष्ण अपने अपने द्वारका चले गए हैं। अब यहाँ पे मयासुर है और अर्जुन है। और मयासुर कहता है कि मुझे तो कुछ ऐसा बनाना ही है, जो एक एक ऐसा सभा भवन बनाना चाहता हूं जो अत्यंत अत्यंत अद्भुत होगा। तो कैसा सभा भवन था? तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो रथ में चले गए, तो मयासुर ने उस एक सभा भवन ऐसा बनाया, जैसे कि उसके अंदर एक भवन के अंदर ही एक बहुत बड़ी एक लेक, एक पुष्करणी। किस तरह की लेक थी कि उसमें खिले हुए कमल थे, सुनहरे रंग की मछलियां थी, कछुए थे, उसकी विचित्र शोभा थी। उसमें चारों ओर मणियों की बनी हुई वेदिकाएं थी। जस्ट इमेजिन अ सभा भवन, उस पे एक बहुत बड़ी लेक, और चारों तरफ उसके वेदियां बनी हुई थी, और फूलों से सजी हुई थी। और मंद मंद वायु जब चलती थी तो वो जो जल था उस सरोवर में, तो उस सरोवर में जो जल है वो बूंदों की तरह दिखने लगता था, जैसे कि मोती बिखेरे हुए हैं। और श्री युधिष्ठिर अपने सब भाइयों को विदा करके अपने अपने, जब वो अपने अपने भवन में चले गए, द्रौपदी के साथ आराम से बैठे। और फिर श्री कृष्ण उधर द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने द्वारका पहुंच के राजा उग्रसेन, अपने पिताजी, अपनी माता देवकी, सबको प्रणाम करा, बलराम जी के चरण छुए। उसके बाद श्री कृष्ण मिले अपने पुत्रों से, प्रद्युम्न, सांब, निशिथ, चारुदेशन, अपने सब मंत्रियों से मिले। अनिरुद्ध, गद, भानु, ये सारे श्री कृष्ण के पुत्र हैं। हमें जिनका नाम हमें पता नहीं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। तो प्रद्युम्न, सांब, निषठ, चारुदेशन, गद, अनिरुद्ध और भानु, ये है श्री कृष्ण के पुत्र एंड मंत्री, सब लोगों को। और फिर इन लोगों को नमस्कार करके श्री कृष्ण अपने अपने महल में चले गए। अब यहाँ पे खत्म होता है सभा पर्व का द्वितीय अध्याय। हम पहुंच गए पेज 68 पे। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है सभा पर्व का तृतीय अध्याय। ये समझने की बात है। 30 सेशंस में जो हमने अभी तक समाप्त किया है वो था आदि पर्व, महाभारत का एक पूरा पर्व हम परमात्मा की कृपा से करने में सक्षम रहे हैं। और आज से शुरू कर रहे हैं सभा पर्व। इस सभा पर्व में मेनली जो मय दानव ने बनाया है सभागार, खांडव वन को जलाने के बाद मैं दानव को अर्जुन ने के प्राण अर्जुन ने बचाए थे। मैं दानव उन्हें कुछ देना चाहता था। तो जो अब आएगा डिस्क्रिप्शन कि मैं दानव ने ना सिर्फ सभागार बनाया पर क्या क्या और दिया। अब ये जो मैं दानव है, जैसे आज हम लोग देखते हैं अमेरिका वगैरह में यूएफओ की बात करते हैं, कि किसी और आउटर वर्ल्ड बीइंग्स, सेलेस्टियल बीइंग्स, पर हम समझते हैं कि ये सब फॉल्स है, ये सब मिथ्या है। पर हमारे शास्त्र क्लियरली बताते हैं कि मनुष्य इज वन ऑफ द स्पीशीज। जैसे मनुष्य है वैसे विद्याधर है, चारण है, गंधर्व है, यक्ष हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं। अब हमारी समझ में ये अभी इसलिए नहीं आता क्योंकि आज से 20 साल पहले कोई कहता कि हम ऐसे बात कर पाएंगे, तब हम नहीं समझ पाते। तो टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल पे आई नहीं है जो हमें इसकी रियलिटी लगे। पर अलग अलग लोग, अलग अलग इंट्रा टेरेस्ट्रियल ट्रैवल, सेलेस्टियल बीइंग्स यहाँ पे आते थे। यहाँ वाले जैसे नारद मुनि जी कहते हैं यहाँ पे अंतर्धान हुए, वहां पे प्रकट हुए, वहां अंतर्धान हुए, यहाँ पे प्रकट हुए। ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। तो ये जो मैं दानव है, ये अब ये बताएंगे। वैशंपायन जो जन्मेजय को कह रहे हैं, हे जन्मेजय, ये जो मैं दानव है तुम्हें पता है इसने कैसे कैसे बनाया? तो जन्मेजय कहते अच्छा, कैसे बनाया? तो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, सबसे पहले मैं दानव ने अर्जुन से आज्ञा मांगी कि मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मैं सुबह जाऊंगा, शाम तक आ जाऊंगा, शीघ्र आ जाऊंगा, पर मुझे कुछ लाना है।
तो उन्होंने बोले क्या लाना है, अर्जुन ने कहा। तो वो कहता है मैं दानव कि मैं तीनों लोकों में एक ऐसा दिव्य सभा भवन बनाना चाहता हूँ कि आपकी भी प्रसन्नता बढ़ेगी, आपका राज्य का विस्तार होगा, आपका वैभव बढ़ेगा। तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ से क्या सामान प्रोक्योर करना है, मुझे कहाँ कहाँ से सामान लाना है। तो महाभारत में अब वैशंपायन जी जन्मेजय को पूरी बता रहे हैं कि मैं दानव ने वो कैसे बनाया। तो वो मैं दानव कहता है कि कैलाश में ना, मैनाक पर्वत पे, कैलाश के उत्तर दिशा में मैनाक पर्वत है, और वहां पे दैत्य बहुत यज्ञ करना चाहते थे। तो मैंने उनके लिए एक विचित्र, एक भांड, एक मणिमय एक भांड तैयार किया था, यानी कि कोई बहुत बड़ा बर्तन, इज माय अंडरस्टैंडिंग। और वहां पे राजा वृषपर्वा की सभा में उसको रखा था। तो पूर्व काल में, ये कहानी के अंदर, कहानी के अंदर कहानी, मैं मयासुर अर्जुन को बता रहा है कि पूर्व काल में जब मैं दानवों के लिए कार्य करता था, तो वहां पे उनको यज्ञ करना था राजा वृषपर्वा को। तो मैंने एक बहुत बड़े एक भांड में मैंने एक धनुष रखा था, और वो पक्का वो वही होगा धनुष, वो दिव्य धनुष है, वो वही होगा। मैं उसे लेके और आऊंगा, और उसके बाद उसी धनुष, उसी भांड से कोई मैजिकल बर्तन हो गया, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टू मच, पर उसी से मैं एक ऐसा अद्भुत सभा भवन बनाऊंगा। और वहीं पर एक बिंदुसर है, वहां पे एक गदा भी है, एक भयंकर गदा, रत्नों से विभूषित, विचित्र है, और मैं वो भी लाना चाहता हूँ। और मुझे पता है वो गदा वहीं पे है, क्यों? क्योंकि राजा वृषपर्वा ने सब शत्रुओं का नाश करके वो गदा को वहीं रख दी थी। इतनी भारी है कि वो उसको कोई उठा नहीं सकता, और वो मैजिकल है, दिव्य, मैं वो भी लाना चाहता हूँ। वो 1 लाख गदाओं के बराबर है, और मैं इन भीमसेन को देना चाहता हूं। जैसे गांडीव अर्जुन आपके लिए युक्त है, अप्रोप्रिएट है, वैसे ये गदा मैं भीमसेन के लिए लाना चाहता हूं। ऐसा बोल के मयासुर चले गए। अब मयासुर चले गए, और वहां पे एक हिरण्य श्रृंग नाम का विशाल पर्वत है, और बिंदुसर तीर्थ है। हमारी प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमारे नेम्स बदल दिए गए हैं, पर्वतों के नाम बदल दिए गए। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट तो हमारा कभी भी नहीं था, एवरेस्ट अंग्रेज था, उसके नाम पे कर दिया। हमारे शहरों के, हमारे गांवों के, हमारे जनपदों के, हमारे सब चीजों के नाम बदल गए, तो हमारा कनेक्ट हो नहीं पाता। कुछ नाम अब है, कुछ अब भी शेष हैं, पर ज्यादातर नामों को बदल दिया गया। तो वो कहते हैं कि वहां पे मैदान वहां पे पहुंचा, और वहां पे उसने देखा कि ये जो जगह है जहाँ पे वो आया था, यहाँ पे पूर्व, उससे भी पूर्व काल से 100 यज्ञ प्रजापतियों ने करे हुए हैं। तो वहां पे अनगिनत वेदियां थी, और सारे लोगों के सृष्टा ब्रह्मा जी ने वहां पे बहुत बड़े बड़े, महादेव जी ने वहां पे बहुत बड़े बड़े तप किए थे, और 1000 युग बीत जाने पर नर और नारायण ने भी वहां पे तप करे। तो ये सारी जगह जो, ये जो सारा क्षेत्र है बहुत दिव्य। तो वहां पे जाके ये जाता है मयासुर, और वहां पे अनंत वेदियां बनी हुई थी। और वहां पे नर और नारायण के रूप में जब कृष्ण ने वहां पे अनेक यज्ञ करके और बहुत दान दिए थे, और बहुत सारे किंकर राक्षस और बहुत सारे असुर और बहुत सारे लोगों से होता हुआ, तो अंत में जब वो वहां पे पहुंचा, तो उसने कहा भीमसेन को देवदत्त नाम का उत्तम शंख, अर्जुन को भी, एक सेकेंड मेरा कोई लिंक टूट रहा है वहां से ना, 1 मिनट। बेसिकली वो वहां, देवदत्त। हाँ देवदत्त नाम का देवदत्त शंख है, नाम का हाँ हाँ शंख। हाँ। तो देखो, अब भीमसेन के लिए गदा और अर्जुन के लिए शंख, और ला के जब यहाँ पे एक बार आप लोग भी पढ़ लेना, मेरे ना बीच में कहीं कोई लिंक टूट गया, मेरे जो नोट्स बनाए थे। तो बेसिकली शंख, शंख भी मिला, गदा भी मिली। वो शंख इतना पावरफुल था कि जब वो बजाते थे तो सब प्राणियों का हृदय कांप जाता था। वो जो
अब जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो जब मैं दानव लेके आ जाता है, और उसके बाद वो जब वो मैं भवन, सभा भवन बनाने लग जाता है, तो सभा भवन के अंदर डिस्क्रिप्शन अब आ रहा है कि जो सरोवर बनाया, उस पे खिले हुए कमल थे, मछलियां थी, स्फटिक मणि की सीढ़ियां बनी हुई थी, स्वच्छ जल था, चारों ओर वेदिकाएं थी, मेरे ख्याल से मैंने डबल नोट्स बना लिए कहीं से, और जल की बूंदें कमल के पर उस पे आ जाती थी, मणि और रत्न से व्याप्त था, फल फूल पेड़ों पे सदा लदे रहते थे, सुगंधित उपवन था, और उसने 14 महीने में, मयासुर ने 14 मंथ्स में यह अद्भुत सभा भवन बना दिया। और जब बन गया तब धर्मराज युधिष्ठिर को सूचना दी गई। यहाँ पे हमारा समाप्त होगा तृतीय अध्याय। हम पहुंच गए चतुर्थ अध्याय में, फोर्थ चैप्टर में, 771 पेज नंबर। अब यही क्या है, ये चैप्टर में है धर्मराज युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं, और उस सभा में, सभा भवन बनेगा तो नेचुरली सब लोग बैठेंगे। हमारी लोकसभा में 500 550 लोग बैठ सकते थे पुरानी वाली में, अब नई बनाई गई है जिसमें 850 900 लोग बैठ सकते हैं। तो ये जो सभा है, अब ये कुछ लोगों का वर्णन करेगी जिनके नाम भी हमने नहीं सुने। म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मंजू जी, शायद आपके यहाँ से आवाज आ रही है, एक मिनट। तो मैं कहता है, युधिष्ठिर महाराज को बुला के, महाराज ये आपके लिए मैंने बनाया है। तो वैशंपायन जी जन्मेजय को बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को न्योता दिया गया, महाराज को अंदर ले गए। मयासुर ने बोला कि ये आपकी सभा है, ये आपके लिए बनाई गई है, इसके ऊपर एक ध्वजा स्थापित करनी होगी, और उस ध्वजा के आगे वाले भाग में किंकर नाम का गण निवास करेगा, और ये ध्वजा इस तरीके की है, ये कभी भी किसी चीज में अटकेगी नहीं। ये, इसमें बल है, ये दिव्य है, ये वृक्षों में नहीं अटकेगी, ये धूम केतु की तरह हमेशा आसमान में ऊपर, आकाश में ऊपर ही रहेगी। और इसको आप कभी भी किसी भी रण में, किसी भी युद्ध में, कुछ भी हो जाए, कभी इसकी ध्वजा नीचे नहीं होगी, हमेशा लहराती रहेगी। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं ये हम पहुंच गए चौथे अध्याय में ना। हाँ, तो हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ, चौथे अध्याय में हम पहुंच गए, 771 पेज के ऊपर है। और अब जब जब युधिष्ठिर वहां पे आए, तो जब हम किसी नए घर में या अपने पुराने घर को रेनोवेट करके जाते हैं तो हम पूजा करते हैं ना, तो उसी तरीके से युधिष्ठिर महाराज ने वहां पे ब्राह्मणों को न्योता, और सब लोगों को न्योत करके बहुत बड़े स्केल पे पूजा हुई। और वहां पे खीर, खिचड़ी, साग, हविष्य, भांति भांति के, चारों तरह के चूसने वाले, पीने वाले, ईख और बहुत सारे फल, और 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा के, 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा के, दान दक्षिणा देके वो सभा भवन में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने अनेक नए 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 वस्त्र और उपहार और विभिन्न दिशाओं से आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। फिर एक एक ब्राह्मण को 1,1,000 गायें दी, और स्वस्ति वाचन हुआ, वेद पाठ हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ। और वहां पे जो असेंबल्ड लोग थे, उनमें मल्ल युद्ध करने वाले थे, नट थे, झल करने वाले सूत थे, वह ब्राह्मण थे, और ऋषि, जो ऐसे ऐसे ऋषि जो देवता तुल्य ऋषि। अब कौन, आई विल जस्ट रीड आउट, लिसन टू द नेम्स। असित ऋषि, देवल ऋषि, सत्य, सर्पिमाली, महाशिरा, अर्वावसु, सुमित्र, मैत्रेय, शुनक, बलि, बक, दालभ्य, स्थूल शिरा, कृष्ण द्वैपायन जो हमारे वेद व्यास जी हैं, शुकदेव, व्यास जी के शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल। ये क्या है, ये नाम सुनने से भी, नाम कोश का श्रवण करने से भी बहुत लाभकारी है। हम जानते ही नहीं हैं क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमें पढ़ाया भी नहीं गया। आप लोग सिर्फ नाम सुन लीजिए, डोंट गेट ओवरवेल्म, जस्ट लिसन। तो व्यास जी के शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल, ये तीनों ने ही जो वेदों को डिवाइड किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही शिष्यों ने इनका आगे प्रचार करा है। सुमंतु, जैमिनी, पैल।
और तित्तिरी, याज्ञवल्क्य, लोमहर्षण, धौम्य ऋषि, जो इनके पांडवों के अणिमांडव्य। अगर आप सुनोगे ध्यान से आपको अणिमांडव्य की स्टोरी भी याद आ जाएगी, जो शूल लगा था उनके। कौशिक ऋषि, दामोश, त्रैबली, परणाद, घटाजन, घटजानुक, भंजायन, पराशर्य, सारिक, ऐसे करके अनगिनत। इमेजिन कि हमारे यहाँ कि कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई इतना बड़ा आ जाए एक, तो पूरे सभा भवन में क्या हलचल मच जाती। यहाँ सैकड़ों ऋषि, सैकड़ों ब्रह्म ऋषि युधिष्ठिर की सभा में, राजा युधिष्ठिर की सभा में। और हमें क्या बताया जाता है कि युधिष्ठिर किसी काम के नहीं थे, जुआ खेलते रहते थे। युधिष्ठिर ने सब कुछ लुटा दिया, वो धर्मराज नहीं थे। जो इमेज हमें दी गई है कि युधिष्ठिर किसी लायक नहीं थे, इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट द महाभारत सेज। महाभारत टॉक्स ऑफ राजा युधिष्ठिर इन वेरी 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 हाई कैलिबर, वेरी हाई कैलिबर। और तभी ऐसे ऋषि आपकी सभा में आते हैं। हर एक कोई हर एक की जगह में नहीं पहुंचता। अगर आप में वो ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो कोई भी आपके दरवाजे नहीं आएगा, ऐसा ऋषि। तो शांडिल्य ऋषि और काक्षीमान, नाचिकेता, गौतम, पैंग्य, गालव, रैभ्य, कोपवेग, अनगिनत ऋषि वहां पे थे। वेदों और वेदांगों में पारंगत ऋषि वहां पे थे। और वे रोज महाराज युधिष्ठिर को पवित्र कथाएं सुनाते थे। आप और हम क्या हैं, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जिनका हमारे पास संग है, हम वैसे ही बन जाते हैं ना। हम वैसे ही बनते हैं। अगर आप रोज ताश खेलने वालों के साथ बैठोगे, आप भी ताश खेल रहे होते, इस समय आप यहाँ नहीं बैठे होते। जैसा हमारा संग होता है, हम वैसे बन जाते हैं, है ना। मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ मंजू जी? बन जाते हैं ना हम वैसे। हाँ बिल्कुल। तो संग हमारा ऐसा होता है। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि हम किन लोगों के साथ अपना एसोसिएशन रखते हैं। मिले सबसे, प्रेम सबसे रखें, बट अपने आप को बचाते, अछूता करते हुए अपना जीवन निकाल लेना। कुछ ही दिनों का जीवन है, न जाने कब, है ना। तो जो भी कुछ है उसे पकड़ के अपने उद्धार के लिए समय का उपयोग करना चाहिए। ये हमारी टीचर बार बार बोलती है, मेरी गुरु बार बार बोलते हैं, समय यूं ही निकल जाता है, समय का सदुपयोग करने वाला ही समझदार होता है। तो ये सारे धर्म, अब और वहां पे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जनपदों के राजा युधिष्ठिर महाराज के सामने उनकी सेवा करते थे। जैसे कि अगर आज मोदी जी चले जाएं, तो आप देखो सारे राष्ट्रों के लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। किसी समय ट्रम्प का या अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये हाल होता था कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आ जाए इंडिया में, सारे लोगों में जैसे राजा आ गए, जैसे किंग चार्ल्स या किंग वहां के एलिजाबेथ क्वीन, जैसे सपोज वो आ जाए, तो सारे लोग कैसे उनकी चाकरी में लग जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े राजा युधिष्ठिर की सभा में, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर चुके हैं। युधिष्ठिर सभा, इंद्रप्रस्थ बन चुका है, खांडव वन जल गया, खांडव प्रस्थ बना, उसके बाद सभा बना। तो युधिष्ठिर उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि सारे विश्व के राजा, सारे लोग उनके यहाँ ट्रिब्यूट देते हैं। अब कौन कौन लोग, आप देखो, अब वो बताते हैं कि जो राजा थे, जो जो नरेश, ऐसे नरेश कौन, मुंजकेतु, विवर्धन, संग्रामजित, दुर्मुख, उग्रसेन, कक्षसेन, क्षेमक, कंबोज के राजा, जो कंबोडिया आज कहते हैं, कंबोज के राजा, कमठ, महाबली, कंपन, अनेक ऐसे राजा, अनेक ऐसे हर कैटेगरी के राजा युधिष्ठिर की सभा में प्रणाम करके न खड़े हैं उनके सेवा में। जटासुर, शल्य, कुंती भोज, पुलिंद, अंगराज, बंगराज, अंगराज जो कर्ण था, अंगराज में जो भी उस समय किंग होगा, अंगराज, वंगराज, पुंड्रक, आंध्र नरेश, आंध्र, अड़ग, बड़ग, सुमित, ये सारे नेम्स मेरे लिए भी familiar नहीं है क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है। मैं भी अभी आप ही लोगों के साथ पढ़ रही हूँ। पुरु, केतुमान, वसुदान, विदेहराज, कुतक्षणा, सुधर्मा, अनिरुद्ध, शतायु, ऐसे करके अनगिनत राजा, ये सारे महाबली राजा दुर्योधन के सामने नतमस्तक। उसके बाद अर्जुन के जो शिष्य थे, अर्जुन, हमारे यहाँ क्या प्रथा थी कि सीखें और सिखाएं।
थोड़ा सा ग्रहण करें, सीखें और सिखाएं। इसलिए एक गुरुकुल में एक गुरु, अब उनके जो पहले शिष्य होते थे वो छोटे बच्चों को, वो छोटे बच्चे दूसरों को, ऐसे करते करते एक गुरु और गुरु पत्नी इतने सारे लोगों को संभाल लेते थे। क्योंकि नॉलेज कैसे बढ़ती है, थोड़ा हमने पढ़ा और शेयर करा, तो शेयर करने में हमारा ज्ञान खुद का बढ़ता है, हम निमित्त बन जाते हैं। तो अर्जुन जिनको धनुर्वेद सिखाते थे वे सारे ब्रह्मचारी भी उनकी सभा में थे। अर्जुन से शिक्षा जो प्राप्त करते थे, रुक्मणी के बेटे प्रद्युम्न, जामवती के पुत्र सांब, सात्यकी, युयुधान, सुधर्मा, अनिरुद्ध, शैब्य, ये सब भी युधिष्ठिर की सभा में थे। मंत्री साहिब चित्रसेन और 27 गंधर्व और अप्सराएं युधिष्ठिर की सभा में थी। गायन और वादन में कुशल, साम्य और ताल के विशेषज्ञ और लय स्थान के ज्ञाता, इतने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नट नटी नर्तकी विद्वान, जो अग्रगण है, जो समाज के श्रेष्ठ, सारे उसके सभा में थे। ऐसे देख के लगता था ये तो इंद्र की सभा है, जहां देवलोक में इंद्र बैठे हैं और सामने सब बैठे हैं। और यहाँ पे चतुर्थ अध्याय समाप्त। अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं फिफ्थ अध्याय पे, और हम पहुंचे हैं 774। नाउ दिस चैप्टर इज अ ब्यूटिफुल चैप्टर। फिफ्थ अध्याय ऑफ व्हाट, ऑफ सभा पर। हम सभा पर्व में हैं। मैं बार बार कॉन्टेक्स्ट सेटिंग इसीलिए करती हूँ कि हमें समझ में आ जाए, हम सभा पर्व में हैं। आदि पर्व समाप्त, सभा पर्व जैसे इसका नाम है, सभा, सभाओं के बारे में है। सभा भवन कैसे बना, अब हम देखेंगे कि सभा भवन तो बन गया, अलग 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 तरीके के विद्वान, श्रेष्ठ पुरुष, ऋषियों में श्रेष्ठ, व्यापारियों में श्रेष्ठ, क्षत्रियों में श्रेष्ठ, शूद्रों में, हर तरीके के लोग उस सभा भवन में थे। और वहां क्या होता है, वार्ता, वार्तालाप, वार्ता होती है जिससे डिसीजंस हुए। अब वैशंपायन जी कह रहे हैं, जन्मेजय, एक दिन ऐसे ही सभा में सब बैठे हुए थे, युधिष्ठिर अपने सिंहासन पे थे, सारे पांडव ऐसे बैठे हुए थे और सामने इतने सारे लोग बैठे हुए थे। उसी समय वहां पे आए एक बहुत ही बड़े महापुरुष, ऐसे महापुरुष जो दिव्य हैं, जो एक्सट्रीमली नॉलेजेबल है, जिन्होंने हमें वाद्य का, संगीत का ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें जिन्होंने, वो वे सिर्फ ऋषि नहीं थे, वेदों और उपनिषद के ज्ञाता थे, न्याय के मर्मज्ञ थे, इतिहास और पुराण जो हम कर रहे हैं ये भी इतिहास कहलाता है, इतिहास और पुराण के विशेषज्ञ, नीति और राजनीति के विद्वान, योग और सांख्य, जो हम तक योग अब आया है, जो हम कहते हैं पातंजलि का योग है, योग और सांख्य दर्शन के वो ज्ञाता हैं। उनकी स्मरण शक्ति असाधारण, वाक्पटुता, ही कुड टॉक एफर्टलेसली, फ्लुएंटली, इन अ ब्यूटिफुल मैनर। जैसे हनुमान जी के भी बारे में आप सुनोगे, यही सारे डेफिनेशंस, यही सारे एडजेक्टिव्स आते हैं। तीनों लोक में वो विचरण कर सकते हैं निर्बाध्य, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो ही कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द एस्ट्रल प्लेन्स, स्वर्ग लोक हो, पृथ्वी हो, पाताल हो, जिस भी प्लेन में जाना हो, एक असंख्य दिव्य देवगुण उनमें हैं। और वो पधारे, कौन होंगे वो, जो दो तीन लोग पढ़ चुके हैं इन्हें तो पता है, नारद जी। नारद जी, नारद। नारद मुनि। और हम तक क्या आया है कि नारद मुनि कॉमेडियन है, नारद मुनि चुगली करते हैं, नारद मुनि यहाँ की बात वहां करते हैं, कहीं टिकते नहीं हैं, इतना कैरिकेचर वर्जन करके हमें हमारे ही संतों से दूर किया गया है, हमें हमारे ही रोल मॉडल से उनको छीन लिया गया कि हमारे पास कुछ ना हो तो हम कन्वर्जन के लिए उनके लिए टूल बन गए, कि हमें अपनी ही कल्चर पे कोई प्राइड नहीं, हमें कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ सुपरस्टिशन है, आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन है, हम तो कुछ थे नहीं, अंग्रेजों ने हमें बनाया तो हम एक नेशन बने, हम तो कुछ नहीं थे। और जब हम अब जोड़ते हैं महाभारत से, हम अपनी लिनियज समझते हैं, हम कहाँ से थे, कहाँ से हैं, और कहाँ से हम जो भारतीय हैं, जो हमें ये मिला है, ये ज्ञान की परंपरा, ये हमारे ऋषियों ने दी है। तो हमारे ये जो नारद मुनि है, जो नारद ऋषि है, ब्रह्मर्षि नारद ऋषि, जो देवताओं के साथ उठते बैठते हैं, भगवान
उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, राजनीति, दंड नीति, धर्म नीति, हर तरह की नीति की प्रवक्ता, उनका ये कैरिकेचर वर्जन, इट रियली हर्ट्स। बट हम ये नहीं कह सकते, हम जो कर सकते हैं अपने स्फीयर में करें। और अंत में तो ये सनातन संस्कृति है, ये हमेशा रहेगी। परंतु धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है, तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। और कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एनीवे, तो इतने बड़े ब्रह्मर्षि युधिष्ठिर की सभा में आए। ऑटोमेटिकली युधिष्ठिर और पूरी सभा खड़ी हो गई, और सब ने नारद जी का प्रणाम करके उनको अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, उनको बैठाया, आसन दिया, अर्घ्य दिया। जो षोडशोपचार पूजा है, जो 16 स्टेप पूजा हमें बताई गई है, जो हम करते हैं नहीं करते वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, पर 16 स्टेप पूजा है। जब आपके घर में कोई अतिथि आता है, वैसे ही जब कोई देवता को हम आवाहन करते हैं, तो उन्हें पहले हम बैठाते हैं, फिर हम उनका कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनके पैर पैर पखारते हैं, उनको स्नान कराते हैं, फिर फल मूल सुगंध वस्त्र एक एक करके, फिर मीठे, फिर कुछ खाने के लिए अर्पण करते हैं, भोजन के लिए, फिर पान देते हैं, फिर उनको उनको उनकी स्तुति करते हैं। आपको अप्रिसिएशन अच्छी लगती है ना, जैसे हम सबको लगती है, वैसे ही हमारे यहाँ हम स्तुति करते हैं कि आप आए, आप इतने दिव्य हैं, आपने ये करा। तो स्तुति सुन के जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, तब वार्तालाप शुरू करते हैं। तो युधिष्ठिर ने यही करा। तो युधिष्ठिर ने जब करा, अब इतने बड़े सभा भवन में कोई आएगा जो इतना विचित्र है, तो नारद मुनि, युधिष्ठिर बैठ बैठ गए अपने आसन पे, नारद मुनि यहाँ पे बैठे हैं, और नारद मुनि ने उनसे कुछ पूछा। अब उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने युधिष्ठिर को ये नहीं पूछा, कि ये नहीं कहा कि तुमने सबसे पहले तो युधिष्ठिर को नारद जी ने उपदेश नहीं दिया, क्योंकि कोई उपदेश सुनना नहीं चाहता। किसी को कोई किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, सबके पास इनफ ज्ञान है, सबको सब कुछ पता है। और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सारे ज्ञान है, व्हाट्सएप खोली जाओ, ज्ञान पे ज्ञान पे ज्ञान पे ज्ञान निकलता जाता है, ज्ञान की गंगा व्हाट्सएप पे बह रही है। तो नारद मुनि जैसे वक्ता, नारद मुनि जैसे ज्ञाता, उन्होंने, युधिष्ठिर ने कहा, दो शब्द कहिए। अब यहाँ कोई किसी को कहते 2 शब्द कहो, तो वो 2000 पे भी नहीं खत्म होते, तो 2 लाख शब्द बोलते चले जाते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने उपदेश नहीं दिया, उन्होंने प्रश्न पूछे। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने प्रश्न पूछे? 130 से भी ज्यादा। अब आप सोचो कि अगर आपको और मुझे प्रश्न पूछने पड़ जाएं, हम तो ये बोले, हाँ कैसे हैं आप, क्या कैसे रहा, और और फिर करते रहेंगे। हम 4 या 5 प्रश्न के बाद हमारी हमारी लुटिया गायब, हमारी बुद्धि में नहीं आएगा। नारद जी ने 130 से भी ज्यादा प्रश्न पूछे। और कैसे कैसे प्रश्न? और ये जो प्रश्न है ना, ये सिर्फ एक राजा के लिए नहीं है, एक राजधर्म के लिए नहीं है, पर आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये आपके और मेरे ऊपर भी लागू है आज भी, हजारों साल बाद। हजारों साल हो गए इन प्रश्नों को, नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछा, और आज भी आपको रेलेवेंट लगेंगे। देखें कैसे, चलिए देखते हैं। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछे? उन्होंने सबसे पहले पूछा, सबसे पहले देखिए, हमारी आपकी यात्रा में जो बाहर का शत्रु है, ये छोटा सा बेबी आया है, सबको हेलो करनी है, इसको हेलो करनी है, ये आया है, ये है माधव, जयकल, हेलो माधव। माधव। वेरी गुड। ये हमें दर्शन देके चले जाते हैं। तो क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने बोला, युधिष्ठिर पुत्र राजा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो तुम ये सारा साम्राज्य लेके बैठे हो, जिस सभा भवन में तुम बैठे हो अभी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने मन पे कितनी विजय प्राप्त की। तुमने सब पे तो विजय प्राप्त कर ली, तुमने राजसूय यज्ञ कर लिया, तुमने अपने राष्ट्र की सीमाएं बढ़ाई, तुमने अपना कोष को बढ़ाया, तुम्हारे पास इतने मंत्री, इतने रक्षक, इतना वैभव, इतने सुख, इतनी संपदा। क्या तुमने अपने मन को जीता है? क्या तुम्हारा मन धर्म में लगता है? क्या जो पैसा
जो वैभव तुम्हें मिली है वो तुम्हारे परिवार, दान और अच्छे कार्यों के लिए पर्याप्त है। जो तुम्हें मिला है क्या पर्याप्त है कि तुम दान कर सको? कहीं धन कमाने के चक्कर में धर्म तो नहीं छूट गया, या सुख सुविधाओं के पीछे भागते भागते धर्म और अर्थ दोनों का नुकसान कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है जीवन में कब क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्या तुम जानते हो? नारद मुनि कहते हैं, अगर मनुष्य खुद को नहीं संभाल सकता तो दुनिया की जिम्मेवारी ठीक से क्या निभाएगा? हाँ। फिर नारद ऋषि, ये जिस ऑर्डर में नारद ऋषि ने कहे हैं मैंने उस ऑर्डर में नहीं रखा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेक्चर की तरह आपको 130 क्वेश्चंस, तो मैं आपको जिस्ट बता रही हूँ। जिनको और अध्ययन करना है इन पेजेस पे जाके अध्ययन कर लें। इट्स अ ब्यूटीफुल लेसन जो नारद ऋषि ने युधिष्ठिर को कहा। नारद जी ने पूछा, अच्छा अब मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारी डेली रूटीन, तुम्हारा, क्या तुम समय पर सोते हो? क्या तुम समय पर उठ जाते हो? सुबह उठकर तुम दिन की प्लानिंग कर लेते हो या नहीं? तुम रात्रि के चौथे पहर में उठ के ब्रह्म की मेडिटेशन में रहते हो या नहीं? शांत समय में रात्रि के तुम अपने जीवन और कर्तव्यों के बारे में विचार करते हो या नहीं? या सिर्फ आराम और मनोरंजन में सारा समय निकल जाता है? या अपनी पत्नी के साथ सारा समय व्यर्थ कर गंवा देते हो? अब आप अपना दिन और अपना समय मैनेज कैसे करते हैं, ये नारद ऋषि क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन जब मैंने जब मैं अध्ययन कर रही थी तो कहीं कहीं लगता है अरे ये तो हमारे लिए बोला जा रहा है। फिर सही लोगों की संगति, क्या तुम्हारे आसपास बुद्धिमान लोग हैं या तुम्हारे आसपास निकृष्ट लोग हैं? क्या तुम योग्य लोगों की सलाह लेते हो या नहीं? क्या तुम सही लोगों को सही दायित्व सौंपते हो या नहीं? किसी में एबिलिटी है तुम उसको ड्यूटी नहीं देते, जिसमें एबिलिटी नहीं है तुम उसको ड्यूटी दे देते हो। क्या तुम सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को आगे रखते हो, उन्हीं को ऊंचा उठाते हो, या तुम देखते हो किसमें कितना गुण है? और हजारों मूर्खों से एक विद्वान श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, और आज भी यही सच है ना? अब नारद जी पूछते हैं कि क्या तुम अपने साथ जितने भी लोग हैं, तुम्हारे कर्मचारी, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे सैनिक, तुम्हारे अलग अलग कोषागार, तुम्हें अलग अलग जो स्टेट को गवर्न करने के लिए जो अलग अलग लोग होते हैं, उन्हें समय पे वेतन देते हो या नहीं? उन्हें पर्याप्त वेतन देते हो या नहीं? समय पे देते हो या नहीं? अच्छा काम करने वालों को तुम रिवॉर्ड करते हो या नहीं? और जो अच्छा काम करे और पूरी सभा के बीच में उसके लिए अप्लॉज करवाते हो या नहीं? तुम योग्य लोगों का सम्मान करते हो या नहीं? और जो तुम्हारे लिए त्याग करता है, तुम्हारे राज्य के लिए, तुम्हारे राष्ट्र के लिए त्याग करता है, उसके परिवार का ध्यान रखते हो या नहीं? तो नारद जी क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारी टीम है, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम उतने ही कामयाब हो जितनी तुम्हारी टीम है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है। अब नारद जी पूछते हैं, ये जो तुम निर्णय लेते हो, जो डिसीजन मेकिंग करते हो, ये निर्णय तुम सोच समझ कर लेते हो या नहीं? या और जो निर्णय लेते हो वो क्या सबको बता देते हो? सीक्रेट को सीक्रेट रख पाते हो या नहीं? कि आज निर्णय लिया, वो काम हुआ भी नहीं और सबको बता दिया, फिर तो वो काम कभी होगा ही नहीं। तो तुम निर्णय लेने की सिक्रेसी, निर्णय लेने की बुद्धिमत्ता सब करके उस निर्णय को सीक्रेट रख पाते हो या नहीं? या तुम बहुत सारे लोगों से सलाह ले लेते हो और कंफ्यूज हो जाते हो? बहुत सारे लोगों से सलाह लेके, अच्छा मुझे बताओ किस किस को ध्यान आ रहा है कि ये चीजें कितनी रेलेवेंट है? खोलो अपना वीडियो, सुनो, मैं जरा, मैं बिफोर आगे जाने से पहले। हमारे साथ बहुत होता है, होता पूरी हो पहले हम सबको बता देते हैं। कोई होता बात है, होता है। लग रहा है ये आज भी रेलेवेंट है। जो नहीं। नारद जी ने युधिष्ठिर को उपदेश नहीं दिया, प्रवचन नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चंस पूछे, तो एक इतने थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं, दे मेक यू थिंक, दे मेक यू एनालाइज। अब ये वाला ज्ञान हमसे हटा दिया,
हमें कह दिया गया महाभारत हम्म। रखोगे तो युद्ध हो जाएगा। जो हमारा अपना ज्ञान है, जो हमारी अपनी परंपराएं हैं, उन सबको एनीवे हम कोशिश करें। मंजू जी, ये हाँ जो मैं जी। बोल रही हूँ ये रेलेवेंट लग रहा है आज भी? लग रहा है ना? हाँ, इसीलिए तो मुझे ये लगता है बार बार कि हमारी सनातन जो वैदिक संपत्ति है, सनातन धर्म है, ज्ञान है, ये हम उसको भूलते जा रहे हैं। यही तो आके मैं अटक जाती हूँ और समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। नहीं, यही करें जो अपन कर रहे हैं। कौन हाँ, कहता है वो तो हम है, सिर्फ लेकिन हम पांच हैं? वही तो हाँ, कौन कहता है हम सिर्फ पांच हैं? किसी दिन यही मूवमेंट इतना बड़ा बन जाएगा और लोगों को एक्सेस करने के लिए नॉलेज है इजी शब्दों में, यूट्यूब पे डल रहा है, और जब उनके प्रारब्ध में होगा तो वो कर लेंगे एक्सेस, है ना? चलिए अब हम हाँ, पहुंचते बस हैं वही है, भगवान की मर्जी पे छोड़ देते हैं। भगवान की मर्जी पे, है ना? भगवान की मर्जी पे। चलिए अब डिसीजन मेकिंग पे हम आए। अब हम चलते हैं उधर कहाँ, ये जो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही थी ना, इट वॉज फैसिनेटिंग स्टडी एंड आई लव्ड मेकिंग दिस नोट्स। ओके, अब वो कहते हैं युधिष्ठिर, हे पार्थ, हे कौन्तेय, हे धर्मराज, ये जो रहस्य होता है ना, तुम अच्छा तुम बताओ, बहुत सब लोगों से सलाह तो नहीं करते, कंफ्यूज हो जाते, और ऐसा भी नहीं कि अकेले सब कुछ डिसाइड कर लेते हो, ऐसा तो नहीं है ना? तो युधिष्ठिर सोचने लग जाते हैं। तो फिर नारद जी के जो रहस्य या सीक्रेट जब तक चार कानों में हो, मतलब मेरे और किसी एक के जो पचा सके, उस तक रहता है तो वो रहस्य रहता है। छठे पर आदमी छठे कान में, मतलब दो से तीसरे के कान में गया तो वो सीक्रेट सीक्रेट ही रहा। ठीक है ना? ये आज भी लागू है। अब आते हैं धन के बारे में, वेल्थ के बारे में। नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि सिर्फ धन को कमाना और धन को लाना, कोष को बढ़ाना ही कार्य नहीं होता। आय का, आय और खर्चा, इनकम और एक्सपेंडिचर का प्रॉपर हिसाब मेंटेन होता है कि नहीं? पैसे, जो वेल्थ है, सही जगह इन्वेस्ट होते हैं कि नहीं? देखिए आज भी उतना ही है, आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है। क्या तुम्हें पता है कि कम पूंजी और ज्यादा लाभ में वो तुम काम पहचानते हो ना, वो काम करा पाते हो या नहीं? कम पूंजी और ज्यादा लाभ, ऐसे कामों में अपने सहायकों के को प्रेरणा देते हो कि नहीं कि तुम करो? और तुम रोज अकाउंट्स देखते हो या नहीं? सिर्फ पूछ रहे हैं नारद जी। नारद जी कुछ प्रवचन नहीं दे रहे, पूछ रहे। वो कहते हैं धन कमाना भी कला है, उससे भी बड़ी कला है धन को संभालना और इसका सही उपयोग करना। अब आते हैं सेवेंथ सेक्शन पे, लोगों का विश्वास जीतना। नारद जी एक ही बात पूछते हैं, क्या लोग तुमसे प्रेम करते हैं या तुमसे डर के रहते हैं? क्या तुम्हारे राज्य के किसान प्रसन्न है? क्या तुम्हारे राज्य के शूद्र, मजदूर, व्यापार व्यापारी, काम करने वाले तुमसे प्रसन्न है? क्या व्यापारी वर्ग तुम्हें पसंद करता है? तुम्हारे राष्ट्र में जो निर्धन है वो प्रसन्न है, वो तुम पे विश्वास करते हैं? पुराने तुम्हारे कर्मचारी तुम पे विश्वास करते हैं या नहीं? अब लीडरशिप का असली टेस्ट यही है कि लोग तुम्हारे साथ डर की वजह से हैं या तुम पे फेथ करते हैं। वो सो रहा है, वो सो रहा है। हाँ, लोग तुम्हारे साथ डर की वजह से हैं या तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तुम पे फेथ करते हैं? अब सेक्शन है न्याय। नारद जी पूछ रहे हैं, किसी निर्दोष को सजा तो नहीं मिलती तुम्हारे राज्य में? कोई अपराधी रिश्वत देके तो नहीं छूट जाता, जो आज हमें लगता है ना हजारों साल से हो रहा है? कोई निर्दोष को सजा तो नहीं मिलती, कोई अपराधी रिश्वत देके तो नहीं निकल जाता, टैक्स, कर इतना ज्यादा तो नहीं कि लोग दुखी हो जाएं? तो जो तुम टैक्स लेते हो, जो तुम कर लेते हो, इतना ज्यादा तो नहीं कि लोग दुखी हो जाएं? और अधिकारी, जो ऑफिसर्स जो ब्यूरोक्रेट्स वहां पे बैठे हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं करते, रिश्वत तो नहीं लेते, किसी के मामले को अड़का तो नहीं देते कि पैसे मिल जाएंगे? आप सोचो, यही होता है ना? हाँ इंदु, आज तक यही हो रहा है ना, अभी भी यही हो रहा है ना? हाँ जी। तो ये अब अब वो आते हैं सेफ्टी के पॉइंट पे, सुरक्षा और दूरदृष्टिता। कहते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा शत्रु क्या सोच रहा है? क्या तुम्हारे पास स्पाइज हैं, उपयुक्त, प्रॉपर इंटेलिजेंस सिस्टम तुम्हारा ठीक है, कि तुम्हें पता है कि राष्ट्र में वहां पे क्या चल रहा है, कब वहां का राजा निर्बल, कब हम उसको
अपने सीमा में ले आए, अपना राष्ट्र का विस्तार करें। क्या तुम्हारी सेना तैयार है, रेडी है? क्या तुम्हारी बाउंड्री सुरक्षित हैं? क्या तुम्हारे बॉर्डर विलेजेस और नेबरिंग बॉर्डर गांवों में तुम्हारे अपने लोग हैं या कब्जा हो गए? आप सोचो कितना रेलेवेंट पॉइंट है। क्या संकट आने से पहले तुम तैयार हो? क्या संकट आने से पहले तुम तैयार हो? ये सारी बातें, एक सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं समाज के ऊपर। क्या किसानों के लिए इनफ पानी है? क्या तालाब तुमने बनवाए हैं? क्या खेती अच्छे से हो रही है? क्या व्यापार तुम्हारे राष्ट्र में बढ़ रहा है? क्या गांव सुरक्षित हैं? क्या जो सारे बॉर्डर वाले गांव हैं वो अपने आप को सेफ फील करते हैं? क्या निर्धनों की सहायता होती है? अब इसके बाद नारद जी कहते हैं सिर्फ यही नहीं है, अब मुझे ये बताओ कि संतों का सम्मान होता है? संतों का, विद्वत जनों का, विद्वानों का सम्मान होता है या नहीं? क्या गुरुजनों की सेवा करते हो तुम? यज्ञ दान और धर्म का पालन होता है तुम्हारे राष्ट्र में? और अपने पूर्वजों की अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाते हो या नहीं? और अंत में नारद जी कहते हैं राजा हो या सामान्य व्यक्ति, कुछ आदतें जो जीवन को बर्बाद कर देती हैं, झूठ बोलना, क्रोध, आलस्य, टालम मटोल करना कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगी, कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, ज्ञानी लोगों की संगति ना करना, दरवाजा, इंद्रियों पर अपने ऊपर सेंस कंट्रोल ना होना, सीक्रेट बाहर बोल देना, मूर्ख लोगों की सलाह मान लेना और बिना सोचे विचारे निर्णय कर लेना, इन सारे दोषों से बड़े बड़े राज्य नष्ट हो गए। बिना कोष को बढ़ाए व्यय करते जाना, सोचना ही नहीं, भोग विलास में लगे रहना। बाहर संकट है और तुम अपनी रानियों के साथ, बाहर संकट है तुम महिलाओं के साथ व्यस्त हो और कुछ नहीं सोच रहे, राज्य के बारे में नहीं सोच रहे। अब ये आप मुझे बताओ कि कोई सीईओ हो आज का, या बिजनेस ओनर हो, या कोई स्कूल के प्रिंसिपल हो, या परिवार का मुखिया हो, ये सबके लिए उतने ही रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, उतने ही रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, है ना? अंत में नारद जी क्या कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा जो ये शासन है, जो तुम गवर्न कर रहे हो, जो तुम्हारा राष्ट्र है, ये धर्म पर चल रहा है या नहीं? धर्म नॉट इन रिलीजन। धर्म जैसे पृथ्वी का दायित्व है धारण करना, सूर्य का धर्म है हीट एंड लाइट देना, जल का धर्म है तृप्त करना और जीवन देना, ऐसे ही क्या तुम्हारा ये राष्ट्र, तुम धर्म पर आधारित है या नहीं, या तुम अधर्म पर जी रहे हो? अब आज भी हमें लगता है, अब ये बोलते हैं नारद जी कि जो तुम, ये सारा जो तुमने ये जो सारा प्रपंच है, इसको संभालने के लिए तुम्हें अपने मन, अपने वाणी, अपने इंद्रियों पे संयम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नहीं तो ट्रम्प की तरह लीडर बन जाओगे। कभी भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी कह देता है, किसी बात पे कंट्रोल नहीं, कुछ भी पता नहीं। और अगर तुम्हें अपने ही ऊपर नियंत्रण है तो तुम मोदी जी की तरह लीडर बन जाओ। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगली बार हम देखेंगे, अगली बार हम क्या देखेंगे? अगली बार है कि युधिष्ठिर ये सारी बातें सुनते हैं, नारद जी को बोलते हैं प्रभु जो जो आपने मुझे बताया है, युधिष्ठिर की महानता, युधिष्ठिर में जो एक जितना आदमी मनुष्य बड़ा होता है उतना वो हम्बल होता जाता है। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु जो सब आपने बताया है मैं प्रयास करूंगा कि मैं आचरण में लाऊं। युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि मैं सब कर रहा हूं ना, कि मैं प्रयास करूंगा मैं अपने आचरण में लाऊं। और आपके इन प्रश्नों ने मेरी प्रज्ञा, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी बुद्धि को खोल दिया है। अब मैं जब भी जो भी कार्य करूंगा इन चीजों को अपने ध्यान में रख के आगे करूंगा, और जैसे जैसे आपने मुझे उपदेश दिया है वही सब कुछ मैं फॉलो करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है 5वां अध्याय सभा पर्व का, और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम नेक्स्ट उससे लेंगे। हाँ जी। एक बात मैं कहना चाह रही थी
हाँ, एक इसमें मिनट, एक मिनट में पांडु, एक सेकंड रुको, मैं स्पॉटलाइट हटा दूं फिर बोलूं। हाँ जी, बोलो। इसमें वो पांडु के बारे में पूछते हैं कि हमारे पिताश्री आपको क्या कहीं मिले, जो यम के भी आप उसमें गए थे सभा में, तो हम्म, आप हमारे पिताश्री पांडु ने कोई संदेश दिया है आपको? तो रासुए यज्ञ करने का ये कहते हैं, इस समय नारद जी उनको कहते हैं कि रासुए यज्ञ करो। अच्छा, तो वो मेरे से पॉइंट छूट गया होगा एक, तो वो मेरे से पॉइंट छूट गया, वो इसी 5th चैप्टर में है, जी, पंचम अध्याय में। अच्छा। अभी कहते हैं नारद जी। अच्छा, वो नेक्स्ट में भी आएगा कि छठे में वो हर तरह के, जैसे हम कहते हैं ना, इंद्र की सभा है और ब्रह्मा जी की सभा, तो हमें अलग अलग सभाओं के बारे में, अलग अलग सभाओं के बारे में विवरण मिलेगा। आज जहां तक हुआ है वहां पे किसी को कुछ कहना है, अपना कुछ ऐड करना है तो बताइए। मेरे मन में तो युधिष्ठिर के प्रति बहुत सम्मान है, हम्म। और जो उन्होंने तालाब के किनारे या जो उत्तर दिए थे, बहुत ही, यक्ष प्रश्न। हाँ, यश पर हम्म। बहुत प्रासंगिक है और सनातन है। तो हम्म। हमारी तो संस्कृति बहुत ही बड़ी है, और जो आजकल बच्चे लोग नहीं समझ रहे हैं, मुझे उसी का बहुत अफसोस होता है। लेकिन यह है, जैसे आप कह रहे हैं, छोटा प्रयास बहुत बड़ा हो जाता है, उसी का विश्वास है। बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आया। ये खास करके नारद जी के जो प्रश्न थे, इसीलिए मैं उसकी देख भी रही थी। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये सेशन, मैं कहीं गई हुई हूँ, घर हम्म। पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू ओपन इट। लेकिन ये इतना डिजिटल हो गया कि मेरा शुरू में खुला नहीं, 10-15 मिनट मेरे उसमें वेस्ट हो गए। तो हमें क्या करना चाहिए मंजू जी, जब सेशन हो तो 15 मिनट पहले व्यवस्थित होके, 15 मिनट पहले की जर्नी है तो वो हमें 15 मिनट सेशन के ना हो, जैसे 4 बजे बैठना ही है तो 3:30 के बाद वो मोड में आके 3:45 तक बैठ जाना चाहिए। तो हमारी टीचर यही कहती थी, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, कि अपने आप को व्यवस्थित करके अपने जूते चप्पल बाहर उतार के पहले 10 मिनट साधना में कि हम बैठे हैं कुछ ग्रहण करने के लिए, तो उसके लिए प्रेपरेशन चाहिए होती है, तो ये सब काम पहले कर लेने चाहिए, है ना। हाँ, आई नहीं, एम श्योर आप मैंने करेंगे। हाँ, मैंने 4 बजे से पहले ही वो किया, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर माई डॉटर, हाँ, क्योंकि मैं अपनी डॉटर के घर पे हूँ कि वो आए और शुरू करे, मेरे से कोई हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये यक्ष वाले प्रश्न में तो बहुत सेशंस भी हैं। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछे थे, जो 16 क्वेश्चन थे, उस पे सेशंस हैं बड़े बड़े। हाँ हाँ। वो बहुत सुंदर है प्रश्न, और हाँ। प्रश्न उत्तर ही बहुत सुंदर। उपमा, कुछ ऐड करना है तुमको? नहीं, नहीं। आशिमा, तुमको कुछ ऐड करना है, कुछ छूट गया मुझसे? मुझे लगता है एक आध पॉइंट शायद रह गया हो, तो बाकी तो वो आपने हो सकता है उसको हाँ, दूसरे तरीके से बोल दिया मैंने हो। उसे कैटेगराइज करके, क्योंकि जैसे हाँ तुम कह हाँ रही हाँ थी ना कि इतने पॉइंट से मेरे सब मेरे ऊपर से हाँ, निकल ऊपर से निकल रहे थे। तो तो जिस इसमें एक ही चीज बता, शायद वो हो गया, जैसे आप न्याय वाला बता रहे थे ना, हम्म, कि चुगली वाला पॉइंट शायद नहीं हुआ होगा। हाँ, नहीं नहीं, हुआ था किसी और वे में कि क्या हाँ तुम जी, हाँ कलखोरों की बातें सुनते हो, ये वाला है हाँ, ना। कि जैसे हम किसी को डांट देते हैं, वो हमारे अगेंस्ट ही खड़ा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। वाला पॉइंट था इसमें एक शायद, बिल्कुल कि बिल्कुल। आपने किसी को डांट दिया, उसने गलत काम किया, और हम्म, वो अपने शत्रुओं के साथ जाकर मिल गया और आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया पूरा। बिल्कुल नहीं, इसमें कई पॉइंट्स और हैं, जैसे शत्रु, जो शत्रु का शत्रु होता है वो आपका मित्र होता है, और जो हम्म। शत्रु है उसको पैसे दे के खरीदने की कोशिश करो, प्रयास ये करो कि सब उसके सारे राज्य तो सारे सीक्रेट्स तुमको मिल जाए, बहुत सारी चीजें हैं। पर जो अध्ययन कर रहे हैं, मेरा जरूर वो है रिक्वेस्ट कि एक बार जरूर अपने आप पढ़िए ये 130 क्वेश्चंस को, यू विल लव दैट। दे इतनी हाँ, क्लैरिटी लाते हैं, हमारे हमारे ऊपर रेलिवेंट है, सिर्फ राजाओं के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर एज स्टेज में, क्योंकि ये आपको अवेकन करते हैं ये क्वेश्चंस, उपदेश है ही इसमें नहीं। मतलब मैं एक चीज कहूंगी कि जैसे कई बार हम ऐसी वीक कंडीशंस में होते हैं मेंटली, तो हम किसी के साथ कुछ शेयर कर लेते हैं सपोज, तो हाँ, वो सामने वाला बंदा है जो, वो कैसे वो उसको, सीक्रेट को यूज करता है आपकी। हाँ, यस, नहीं, और ये उससे भी एक कहते बात हैं है। कि किसी से मत कहना। मत कहो। एक से वो कह रहे हैं ना, 2 कान 4 कान के बाद तो वो आउट। और वैसे अपने ही दोनों कानों के बीच में हम नहीं रख पाए तो दूसरा क्यों रखेगा हमारे अपने? हम्म। हम अपने ही कानों के बीच में नहीं रख पाए तो हम सोचते हैं कि दूसरा, अरे तू मत कहियो, अरे जब तूने ही कह दिया तो तू मत कहियो का क्या मतलब है? पर हमें समझ में आता है जब अनुभव से, जब हमारी वो एज आ जाती है बचपन में और यूथ में, हम सब ये कर चुके होते हैं, अपनी सहेली को अपनी सारी चीजें बता दी और वही सहेली बन गई तुम्हारी दुश्मन। ये भी होता है। पर भी ये और बहुत होता है कि वो आपके नाम से अपने अपने ही कुछ बोल दे आपके हाँ, नाम से। हाँ बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है बहुत बार।
बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम सब सीखते हैं, और अगर हम अपने बच्चों को कहें ना बेटा मत बताओ, वो कहेंगे मम्मी ऐसे ही बोल रही है, क्योंकि वो अपने अनुभव से सीखेंगे, वो हमारे नहीं, आप एक चीज मैं तो कई दिन से सोच रही हूँ किसको लिखूं, कि जैसे हम बच्चे थे, अपनी मम्मी जैसे कहती थी बेटा बाहर नहीं जाना, हम्म लड़का जा सकता है, हम्म तो हमें लगता था मम्मी हमारे साथ भेदभाव कर रही हैं। लेकिन जब हम मम्मी बनते हैं तो हमें समझ आता है हम क्यों कहते हैं, अपनी लड़की को सेम चीज कहते हैं। हाँ। तो मेरे पिताजी को, ही इज 88 नाउ, मेरी भतीजी ने कहा कि दादा आप क्यों ऐसे करते हो, आजकल के बच्चे ना, वाई इज भैया अलाउड, वाई एम आई नॉट अलाउड। तो उन्होंने कहा बेटा देख, तेरे पापा और मैं हम लोग हीरे के व्यापारी हैं। बोले हाँ दादा। तो बोले जब पापा हीरे की पुड़िया लाते हैं तो वो कहाँ रखते हैं, ऐसे ही पटक देते हैं यहाँ वहाँ। बोले नहीं पापा, नहीं दादा, पापा पापा अलमारी खोलते हैं और लॉकर में रखते हैं अंदर। तो बोले, तो डैडी ने कहा कि बेटा, जो तुम हम लड़कियां हो ना, हमारे घर की तुम आभूषण हो, तुम बहुत डियर और प्रेशियस हो हमारे लिए, हम तुम्हें ऐसे ही इधर उधर नहीं वो कर सकते, तुम्हें हमें हिफाजत में रखना ही होगा। तो थोड़ा सा समझी, जब डैडी ने ऐसे समझाया ना उसको, कि जब जब हीरे, जब हम प्रेशियस चीज लाते हैं तो हम इधर उधर तो नहीं डालते ना। अगर आप पत्थर लाओगे, या तुम सपोज आलू ले आए 10 किलो 20 किलो भी, तुम ऐसे ही रख दोगे, पर हीरे की जरा सी पुड़िया को तुम अलमारी में रखते हो। ऐसे उन्होंने समझाया था। समझाने के और भी तरीके होंगे, पर मैं कहा डैडी आपने अच्छे से बताया कि बच्चे को समझ आया कि हम प्रेशियस हैं। वो रिबेल तो फिर भी करते हैं, पर फिर भी समझ जाते हैं कि आप ना प्रेशियस। कह देंगे ना कि हमारा भैया क्या प्रेशियस नहीं है। हाँ, परंतु पता है क्या, आप तुम समझते हो हम समझ, कि लड़कियों, और हम महाभारत में हमने अध्ययन करा है, उसने कहा था कि अगर हमारे पुरुष, हमारे जो है, हमारे फादर, हमारे भाई, हमारे पति, हमारे बेटे, अगर वो नहीं होंगे तो स्त्री की क्या दुर्गति हो सकती है। हम्म। कितने लोग निगाहें डाले रखे होते हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको एक कल मैं महाभारत देख रही थी। हम्म, और यही प्रसंग था कि पांडवों का वनवास का 1 वर्ष बाकी है, और द्रौपदी उधर से एक घड़े में पानी लेके कीचक आ है ना, रही है। कीचक ने किया था। सामने से जयद्रथ आ रहे हैं, उन्होंने उन्हें रोका। खैर जिस समय वो पांडव ये अर्जुन और भीम लेके जाते हैं द्रौपदी को कुटिया में, तो युधिष्ठिर सबसे पहले यही कहते हैं कि 5 भाइयों में से एक को यहाँ रहना चाहिए था, द्रौपदी के पास क्यों नहीं रहे। तब मतलब नारी तब भी हम्म। असुरक्षित थी, चाहे अग्निपुत्री थी या कुछ भी थी। और आज भी नारी असुरक्षित है और हमेशा रहेगी, क्योंकि भगवान ने उसे बनाया माँ किस बनाया तरीके से है। ये बकवध पर्व में जहाँ बकासुर का वध करते हैं भीम, और उसके बाद आता है ना, वो लड़की रोती है ना, कहती है पिताजी माताजी मुझे भेज दो बकासुर के पास, मैं आप चले जाओगे, मैं वैसे भी अकेली रह जाऊंगी, कोई ना कोई तो मुझे कब्जा कर ही लेगा, किसी ना किसी के मैं अधीन हो जाऊंगी। तो ये प्रकृति बनी है ऐसी, हम इसको लड़ना चाहें, इसको नकारें, सबसे बड़ा झूठ है कि सब लोग इक्वल है, नहीं है। मेरे ही 5 उंगलियां अलग है, सब में अलग, पर डजेंट मीन हम छोटे या बड़े हैं, पर हमें अलग अलग गुण हैं, अलग अलग जैसे शेर है या गाय है, गुण अलग है। ऐसे हम मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकृति के हैं हम हैं। और स्त्रियां होती ही हैं जो जो संभाल के रखने वाली होती हैं। अब ये बात आज के लोगों को बोल दो, वो कहेंगे हाउ सेक्सिस्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ कमेंट यू आर मेकिंग, वो दिस इज जेंडर बायस, बच्चे तो यही बोलते हैं, यही बोलेंगे ना, हम्म। जेंडर बायस। तो बच्चों के सामने नहीं बोलो भैया, बच्चे भी, उनकी भी गलती नहीं है, वो आज की भाषा जानते हैं, उन्हें उतना ही पता है जितना उनको स्कूलों में। और जो हम स्कूलों में बच्चे को डालते हैं ना, हम अपनी ही संस्कृति से अलग कर देते हैं, वो कुछ और ही भर देते हैं। हम में भी भरा गया था, पर मैं लकी थी कि हमारे जीवन में आया, हम लकी हैं कि हमारे जीवन में ये आया, नहीं हम में भी वही भरा हुआ जो सब पढ़ रहे हैं, कचरा। ये इसको कचरा बोलते हैं, कचरा है वो, पर क्या असल में करें? वो दूसरे की संस्कृति है, हमारी संस्कृति हमारी है। जो हम्म, उनमें अच्छा है वो लो नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम अपना अच्छा छोड़ रहे हैं और उनका खराब अपना रहे हैं, मुश्किल बिल्कुल यहाँ आती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंजू जी, प्रयास यही कर रहे हैं अपन सब लोग, है। छोटा सा प्रयास है, गिलहरी का प्रयास है, पर कोई बात, हम्म। अपने लिए देखिए समय सबको मिला है, तो हमें किसी ना किसी चीज में तो लगाना ही है, इसी में लगा के निकाल दें, है ना अपन। बिल्कुल। चलिए समाप्त करें। चलिए, ओके, नमस्कार। हरिओम, अच्छा मंत्र कर लेते हैं। ओके। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति शांति। शांति। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फटाफट। ओम शांति शांति, स्माइल करना है सबको, बड़ा वाला। पास आओ। ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे होने चाहिए। भगवान ने हमें जीवन दिया है, हमें मुस्कुरा के खुल के खूब अच्छे से भोगना है इसको, उसका नाम लेते हुए हर समय, है ना। चलिए, हरिओम। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।